नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उद्धव सरकार के ऊपर अब एक के बाद एक कभी महाराष्ट्र की जनता तो और विपक्षी दल के लोग जो है सवाल खड़े करते नजर आते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि मोहित कंबोज ने भी एक बड़ा सवाल उद्धव सरकार पर, नवाब मलिक पर खड़े कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट के जरिए ये पूछा है कि समीर वानखेड़े के 25 करोड़ वाले मामले की जाँच करने के लिए जो SIT टीम का गठन किया गया था उसका क्या हुआ, अब तक सच्चाई निकल कर क्यों वापस नहीं आई, अब तक लोगों को इस पूरे मामले की सच्चाई, इस पूरे मामले की तह तक तहकीकात क्यों नहीं की गई, आखिर इस पूरे मामले में चल क्या रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही है। साथ ही साथ जो मोहित कंबोज है उन्होंने कहा कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और वहां पर जाके वो कहेंगे कि मुंबई पुलिस को एक टाइम लिमिट दे दिया जाए जिसके अंदर उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना हो और इन्वेस्टिगेशन को खत्म करके ये बताना हो कि आखिर सच्चाई क्या था जो लोगों के सामने आ सके। ऐसे में अगर इस टाइम लिमिट नहीं बांधा गया तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये निरंतर चलती ही रहेगी। जिस तरीके से अभी कितने दिन पहले ही SIT टीम जो है उसका गठन किया गया था, जिस तरीके से नवाब मलिक ने गंभीर आरोप लगाए थे समीर वानखेड़े के ऊपर, उसके बाद से ही SIT टीम का गठन किया गया था, जिसको लेकर जो है काफी ज्यादा ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आने वाले वक्त में जो सच है वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी SIT टीम जो है, मुंबई पुलिस जो है चुपचाप बैठी है, इसमें कोई भी आप कह सकते हैं सुगबुगाहट देखने के लिए नहीं मिल रही है। सब लोगों ने चुप्पी साध रखी है, न नवाब मलिक कुछ बोलते हैं, न SIT टीम की तरफ से कुछ समझ कर आ रहा है। तो ऐसे में अब लोगों की उत्सुकता जो है बढ़ती नजर आ रही है, लोगों के अंदर एक असंतोष देखने के लिए मिल रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में सही और गलत का फैसला होना था। आखिर इस पूरे मामले में जिस तरीके से नवाब मलिक बयानबाजी करते नजर आ रहे थे, इसीलिए टीम का गठन किया गया था ताकि पता लगाया जा सके कि कौन इस पूरे आर्यन खान ड्रग मामले में दोषी है, कौन निर्दोष है, किस तरीके से नवाब मलिक ने जो बयानबाजी की है उसमें कितनी सत्यता है, या फिर नवाब मलिक ने इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ समीर वानखेड़े और NCB को बदनाम करने के लिए सब किया है। इसकी जांच होनी थी। अब ऐसे में इस जांच के बारे में कोई रिजल्ट ही निकलकर सामने नहीं आ रहा है और यही बात है जो मोहित कंबोज और साथ ही साथ जनता को भी परेशान कर रही है कि आखिर जिस पूरे मामले में सच निकल के आने वाला था, आज सच निकल कर कहाँ आ रहा है, आज ये टीम कर क्या रही है, इस बात का भी अंदाजा नहीं निकल रहा है, क्योंकि कुछ भी उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, ये कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जिससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर इस मामले में किस तरीके की जांच हो रही है और जांच कहां तक पहुंची है। अब इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि यानी मोहित कंबोज भारती ने कहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ जो 25 करोड़ की जांच की SIT टीम बनाई थी, #मुंबई पुलिस, उसमें क्या हुआ, देश को सच्चाई जाननी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं हाईकोर्ट की तरफ जाऊंगा और वहां पर मुंबई पुलिस को इंस्ट्रक्ट करवाऊंगा कि उन्हें एक टाइम बाउंड दिया जाए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उनको ये कहा जाए कि वो लोगों को बताए कि आखिर सच क्या था और झूठ क्या था, और क्या जो नवाब मलिक ने एलिगेशंस लगाए थे वो सही थे या गलत थे समीर वानखेड़े के खिलाफ, ये भी जनता जानना चाहती है। यानी साफ तौर पर मोहित कंबोज उद्धव सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आई, SIT टीम पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर वो कर क्या रही है, सच्चाई कुछ निकलकर सामने नहीं आ रही है, टीम किस तरीके से काम कर रही है उसका पता नहीं चल पा रहा है, इसको लेकर कोई बयानबाजी नहीं हो रही, आखिर हो क्या रहा है इस बात का अंदाजा अब तक नहीं चल पा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस वक्त नवाब मलिक जो है लगातार समीर वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, आपको बता दें कि नवाब मलिक ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए थे। उन्होंने शुरुआत इससे की थी कि आर्यन खान जो है उन्हें झूठ का पकड़ा गया है, आर्यन खान के ऊपर पूरे मुद्दे जो है बनाए गए हैं ताकि वसूली की जा सके शाहरुख खान के साथ ही साथ समीर वानखेड़े के ऊपर उन्होंने वसूली का जो है पूरा मामला लगाया था। साथ ही साथ समीर वानखेड़े के ऊपर उन्होंने एक पूरी पर्सनल आर्मी बनाने का आरोप लगाया था, कहा था ये लोगों के जो है फोन टैप करवाते हैं जो कि गैर कानूनी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि वसूली करते हैं। साथ ही साथ और भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे, कहे थे कि ड्रग माफियाओं को संरक्षण देते हैं समीर वानखेड़े, बड़े ड्रग मुद्दों को जो है दबा देते हैं और छोटे ड्रग मुद्दों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है ताकि बड़े ड्रग मुद्दे इसकी आड़ में जो है काम करते रहे। तो कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे उन्होंने ये भी कहा था कि समीर वानखेड़े जो 2 लाख के घड़ी और 70-80 हज़ार का जो शर्ट पहनते हैं, जो इतने महंगे जूते पहनते हैं, एक ऑफिसर के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि वो इतनी सारी महंगी चीजों को अफोर्ड कर सके। तो उन्होंने साफ तौर पर समीर वानखेड़े के ऊपर सवाल खड़े किए थे। यही नहीं, उनके परिवार, उनके पिता, उनकी जो माता जो इस दुनिया में नहीं है, मृत माँ के ऊपर, और उसके साथ ही उनकी बहन, उनकी पत्नी की बहन पर भी सवाल खड़े किए थे। यानी आलम कुछ इस कदर था कि समीर वानखेड़े पे उनकी खुन्नस देखने के लिए साफ तौर पर मिल रही थी। और आखिरकार लोगों का उस वक्त भी सवाल था कि नवाब मलिक को आखिर समीर वानखेड़े से इतनी क्या तकलीफ है कि वो इस मामले पर समीर वानखेड़े को आड़े हाथ लेते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद इनका कनेक्शन भी निकल कर सामने आया और पता चला कि समीर वानखेड़े उनका जो है
है समीर वानखेड़े से उनका पुराना दर्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि समीर वानखेड़े ही वो ऑफिसर थे जो उनके दामाद के मामले में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और समीर खान जो उनके दामाद का नाम है वो भी 8.5 महीने जेल में ड्रग मामले में ही बिता कर आए थे। और ये 8.5 महीने जेल में बिताने के पीछे का एक कहीं ना कहीं कारण समीर वानखेड़े थे कि वही इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। उन्होंने ही इस मामले में भी भांडाफोड़ किया था, और यही कारण था कि नवाब मलिक अपने दामाद का जो ये दर्द था जो 8.5 महीने उन्होंने जेल में बिताए थे, उसी का खुन्नस निकालने के लिए वो समीर वानखेड़े और एनसीबी को बदनाम करने के लिए साजिश रचते नजर आए थे। उन्होंने एक के बाद एक कई सारे बयान दिए समीर वानखेड़े को लेकर, एनसीबी को लेकर। कई सारे एनसीबी ऑफिसर्स के नाम भी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जो है बताया था, और कहा था कि ये सभी नाम जो है एनसीबी ऑफिसर्स के हैं जो कि समीर वानखेड़े की पर्सनल आर्मी की जो मेंबर्स हैं, और ये समीर वानखेड़े के साथ वसूली, ड्रग माफिया को संरक्षण देने, साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी, एक्सटॉर्शन, कई सारे मामलों में जो है जिम्मेदार है। लोगों के फोन गैर कानूनी जो होता है उसको टैप करते हैं और उसके बाद उसे सुनते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई ऑफिसर्स के नाम बदनाम किए थे, एनसीबी के ऊपर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि जब एक मंत्री के दामाद के साथ ऐसा सलूक कर दिया जा सकता है तो मैं ये सोचकर दंग रहता हूँ कि एक जो नॉर्मल आदमी है, जो आम जनता है, उनके साथ एनसीबी किस तरीके का सलूक करेगी। ऐसे में साफ तौर पर एनसीबी और समीर वानखेड़े को उन्होंने निशाने पर रखा था और एक के बाद एक बयानबाजी करते नजर आए थे। इस कदर देखने के लिए मिला था कि वो जो है ये पहाड़ बनते चला गया, एक के बाद एक आरोप लगते आए, जिसके बाद समीर वानखेड़े ने खुद आर्यन खान वाले केस से जो है नीचे उतरने का फैसला लिया। उन्होंने कहा था कि आर्यन खान वाला जो मामला है उसमें किसी और को बिठाया जाए, और साथ ही साथ समीर वानखेड़े ने खुद अपने ऊपर सीबीआई जांच बिठाने की भी मांग की थी, और कहा था कि जिस तरीके से नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं ऐसे में खुद चाहूंगा कि मेरे ऊपर जो है जांच बिठाई जाए, जिससे सच जो है दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने आ जाए और सबको ये पता चल पाए कि आखिर कौन सही और कौन गलत है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही उसके बाद नए नए ऑफिसर्स की तैनाती की गई आर्यन खान वाले मामले में, ड्रग मामले में, और उसमें ज्ञानेश्वर जी से लेकर कई सारे, संजय सिंह, कई सारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको लाया गया इसमें पूरे मामले में देखरेख करने के लिए। सभी ने ये कहा कि समीर वानखेड़े इस मामले की पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं, तो उनका जो एक रोल है इसमें हमेशा की तरह रहेगा ही। उनसे ही सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे ही सारे इस पूरे मामले पर जांच के दौरान जो है डिटेल्स लिए जाएंगे। साथ ही साथ जिस समय एसआईटी टीम गठन होने की बात हो रही थी उस वक्त भी नवाब मलिक का बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो समीर वानखेड़े हैं वो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। समीर वानखेड़े जो है देश के लोगों को, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि समीर वानखेड़े और उनके पिता दो अलग अलग आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें ऐसा कोई काम करवाना होता है तो वो मुस्लिम हो जाते हैं, और जब उन्हें जॉब चाहिए होता है तो फिर वो हिंदू बन जाते हैं। इस तरीके से गंभीर आरोप उनके कास्ट के ऊपर, उनके काम के ऊपर, उनकी निजी जिंदगी के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। आपको बता दें कि उन्होंने एक बड़ा आरोप उन पर यह भी लगाया था कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मलिक ने यह भी कहा था कि जल्द एक एसआईटी टीम का गठन किया जाएगा राज्य और केंद्र की तरफ से, जो समीर वानखेड़े के सच को बाहर निकाल कर लाएगा। आपको बता दें इससे पहले जो है समीर वानखेड़े ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि नवाब मलिक जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं वो झूठ है, लेकिन अगर इसकी सत्यता को जानना है तो मेरे ऊपर जांच बिठाई जा सकती है। साथ ही साथ जो आरोप नवाब मलिक पर लगाए गए थे, नवाब मलिक उसे सिरे से खारिज करते नजर आए थे, क्योंकि एक के बाद एक उनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगते हुए नजर आए थे। ऐसे में नवाब मलिक ने पूरे इस मामले को जो है खारिज कर दिया था और कहा था समीर वानखेड़े ही गलत है, समीर वानखेड़े ही कल्पित है, समीर वानखेड़े ने ही सब कुछ किया है और समीर वानखेड़े के बारे में जांच होनी चाहिए। उसी वक्त एसआईटी टीम का जो है गठन हुआ था। जो नवाब मलिक जिस तरीके से आरोप उन्होंने समीर वानखेड़े पे लगाए थे उसकी जांच करना उसका काम था। वैसे में एसआईटी टीम जो है वो सुस्त पड़ती नजर आई। ऐसे में जो लोग हैं उनके दिल में अभी भी सवाल ताज़ा है, अभी भी यही है कि आखिर इतने आरोप लगे, इतने तरीके से एक एनसीबी ऑफिसर को मेंटली टॉर्चर किया, एक एनसीबी ऑफिसर को जो है बहुत गलत तरीके से उनके पूरे परिवार को एक ड्रग मामले में घसीटा गया, एक एनसीबी ऑफिसर को इस कदर जो है आप कह सकते हैं उनके परिवार को इस कदर परेशान किया गया कि वो व्यक्ति खुद कहने लगा कि मेरे ऊपर जांच बिठाओ और इसके बारे में सच को बाहर निकालो कि आखिर क्या सच है, जनता को पता चला। और इसके बाद इसको लेकर जो टीम गठन की गई वो टीम इस वक्त सुस्त पड़ी हुई है, उसमें कोई भी एक निष्क्रियता जो है देखने के लिए मिल रही है कि कुछ भी करने के लिए कुछ भी लोगों के सामने निकल कर दिया आ रहा है कि आखिर नवाब मलिक ने जो गंभीर आरोप लगाए थे उनके काम, उनकी जाति, उनके कास्ट, उनके आप कह सकते हैं आर्यन खान का पूरे मामले पर वसूली, एक्सटॉर्शन, कॉन्स्पिरेसी, इन सभी मामलों को लेकर जांच होनी थी और ये आरोप सत्य है
है या फिर गलत है, नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए वो झूठे हैं, इसका सच लोगों को पता होने का पूरा हक था। ऐसे में अब एसआईटी टीम जो है सुस्त पड़ी है और यही जो है अब जनता और साथ ही साथ मोहित कंबोज का भी सवाल है कि आखिर समीर वानखड़े के खिलाफ उद्धव सरकार ने जो जांच बिठाई थी, जो एसआईटी टीम बिठाई गई थी, उसमें आखिर क्या मिला है, ये लोगों को जानने का पूरा हक है। साथ ही साथ उन्होंने नवाब मलिक के ऊपर भी सवाल खड़े किए, उद्धव सरकार पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि अगर एसआईटी जो टीम है वो बनी थी, अब उसके लिए वो हाईकोर्ट जाएंगे और वहां पे जाकर कोर्ट से अपील करेंगे कि जो मुंबई पुलिस से जो एसआईटी टीम है उनका जो गठन किया गया उसकी एक टाइम लिमिट बांध दी जाए ताकि उस टाइम के तहत वो काम करे और इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो और लोगों को पता चले कि आखिर इसमें कौन सच और कौन झूठ बोला था और आखिर क्या नवाब मलिक ने जितने भी आरोप पर समीर वानखड़े पर लगाए थे वो गलत और जो है बेबुनियादी थे या फिर इसमें कुछ सत्यता थी, ये लोगों के सामने आने चाहिए। ऐसे में इस पूरे मुद्दे को आपने जाना और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।